नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं वन पीस की दुनिया में और बात करेंगे दो छोटे पर हैं बड़े मजेदार आर्क्स की। हाँ, आज का फोकस है जी का अभियान और सीजर पुनर्प्राप्ति आर्क पर। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इन कहानियों का निचोड़ बताते हैं। तो एक्सपर्ट स्पीकर जरा कॉन्टेक्स्ट देंगी ये कब आते हैं कहानी में? हाँ, तो देखिए, जी का अभियान ये एपिसोड 575 से 578 वाला ये आता है स्ट्रॉ हैट्स के न्यू वर्ल्ड में घुसने के ठीक बाद, मतलब पंखजाट से पहले। अच्छा। और ये एनीमे ओनली है, मतलब मांगा में नहीं था। और ये असल में वन पीस फिल्म जेड के लिए थोड़ा माहौल बनाता है। ओह, तो फिल्म से कनेक्शन है इसका। इंटरेस्टिंग। और दूसरा वाला सीजर पुनर्प्राप्ति, वो एपिसोड 626 से 628 वाला। हाँ, वो आता है पंखजाट के ठीक बाद, जब स्ट्रॉ हैट और हार्ट पायरेट्स का वो गठबंधन बनता है ना। हाँ, लॉ वाला। बिल्कुल। तो जब वो ड्रेसोरोसा के लिए निकल रहे होते हैं तब ये होता है। ये भी एक छोटी फिलर कहानी, समझ गया। तो आज हम देखेंगे कि इन छोटी कहानियों में स्ट्रॉ हैट्स कैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड दुश्मनों से निपटते हैं, जैसे वो न्यू मरीन या फिर कोई अजीब डेविल फ्रूट वाला पायरेट। एग्जैक्टली। और कैसे वो इन चुनौतियों से पार पाते हैं, ये दिखाता है कि न्यू वर्ल्ड में हर कदम पर कुछ नया हो सकता है। सही कहा। चलो फिर ज़ीगा अभियान से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है न्यू वर्ल्ड के खतरनाक मौसम से। हाँ, न्यू वर्ल्ड का मौसम तो वैसे ही क्रेजी है। और उसी उथल पुथल में उन्हें मिलती है लिली नाम की एक लड़की, और जो असल में एक जायंट है। अरे वाह, ये कैसे? मतलब छोटी दिखती है। हाँ, वो किसी डेविल फ्रूट की वजह से छोटी हो गई है। वो बताती है कि उसके पिता, जो एक जायंट पायरेट शेफ है, उन्हें मरीन ने पकड़ लिया है। ओह, तो फिर स्ट्रॉ हैट्स तो मदद करेंगे ही। बिल्कुल। और यहीं उनका सामना होता है नियो मरीन से। नियो मरीन ये क्या चीज है? रेगुलर मरीन से अलग? हाँ, ये एक अलग ग्रुप है। इनका लीडर है शुजो, जो पहले एडमिरल जेफेर का, मतलब जी का साथी था। अच्छा, फिल्म वाला। हाँ, और खास बात ये है कि शुजो रोकुशिकी यूज करता है। रोकुशिकी? अरे हाँ, CP9 वाली टेक्निक्स। ये तो मतलब तगड़ा कंपटीशन हो गया फिर जोरो और जो के लिए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि रोकुशिकी सिर्फ सिफरपोल तक ही सीमित नहीं। फिर नामी हमेशा की तरह एक प्लान बनाती है। हाँ, नामी के प्लान तो कमाल के होते हैं। फिर होती है सीधी लड़ाई शुजो और उसकी सेना से। और आखिर में लफी और लिली का एक अनएक्सपेक्टेड कॉम्बो अटैक शुजो को हरा देता है। क्या बात है, लिली भी लड़ी? हाँ, अपने पिता को बचाने के लिए। और फिर लिली के पिता आजाद हो जाते हैं और स्ट्रॉ हैट्स अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं। बढ़िया। एक छोटी कहानी, लेकिन टीम वर्क और मदद करने का जज्बा तो पूरा दिखाती है। चलो, ये तो हुई जी का अभियान की बात। अब आते हैं पंखजाट के बाद वाली कहानी पर, सीजर पुनर्प्राप्ति। हाँ, तो गठबंधन बन चुका है। सीजर क्लाउन को बंदी बना लिया है। सब ड्रेसरोसा जा रहे हैं। और तभी क्या? सीजर का जहाज से किडनैप हो जाता है। ओह, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। सीजर तो डोफ्लामिंगो प्लान के लिए बहुत जरूरी था। किसने किया ये? किडनैपर था ब्रीड नाम का एक पायरेट, और इसके पास एक बहुत ही अजीब डेविल फ्रूट पावर है, पेटो पेटो नोमी। पेटो पेटो नोमी, ये क्या करती है? इससे वो हरे रंग के कॉलर बनाता है, और जिसे भी वो कॉलर पहना दे, वो इंसान या जानवर ब्रीड की हर बात मानने लगता है। क्या मतलब पूरा माइंड कंट्रोल? माइंड कंट्रोल नहीं, उससे भी ज्यादा डरावना। आपका दिमाग काम करता रहता है, आपको पता होता है कि आप क्या करें, पर आप खुद को रोक नहीं सकते। आप उसकी कमांड फॉलो करने पे मजबूर हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक पावर है। ब्रीड का मकसद क्या था इन सबसे? उसका सपना था कि वो सारे इंसानों और जानवरों को अपना पालतू बना ले, गुलाम बना ले। कितना अजीब और डरावना सपना है। तो फिर लुफी और लॉ ने क्या किया? सीजर को वापस लाना तो था ही। हाँ, लफी, लॉ और उनके साथ चॉपर भी उसे बचाने निकलते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ब्रीड अपनी पावर उन पर ही इस्तेमाल कर देता है। क्या? लफी और लॉ पर भी? वो कैसे? हाँ, कुछ देर के लिए वो भी ब्रीड के पालतू बन जाते हैं। ये दिखाता है कि डेविल फ्रूट पावर्स कितनी वाइल्ड हो सकती हैं। बाप रे, तो फिर कैसे निकले इस मुसीबत से? खैर, लॉ ठहरा लॉ, वो अपनी स्मार्टनेस से ब्रीड की पावर का सीक्रेट पता लगा लेता है। अच्छा, क्या था सीक्रेट? वो शायद कॉलर से जुड़ा कुछ था कि कैसे कंट्रोल काम करता है। और फिर लफी को मिलती है एक पुराने दोस्त की मदद। पुराना दोस्त कौन? याद है वो एलाबास्टा वाले कुंगफू डुगोंग्स? अरे हाँ, वो प्यारे से सील जैसे जानवर जो कुंगफू करते हैं, वो कहाँ से आ गए? हाँ,
वो भी वहीं ब्रीड के कब्जे में थे। तो लफी और कुंग फू डुगोंग्स मिलकर ब्रीड की अच्छी पिटाई करते हैं। क्या बात है, कुंग फू डुगोंग्स एक्शन में। हाँ, और फिर वो सीजर को सफलतापूर्वक वापस ले आते हैं। डोफ्लामिंगो वाली योजना बच जाती है। कमाल है। तो इन दो छोटी फिलर कहानियों में भी स्ट्रॉ हैट्स ने काफी एक्शन और एडवेंचर देख लिया। मतलब नियो मरीन से लेकर इस अजीब पेटो वाले ब्रीड तक। बिल्कुल, और हर बार टीम वर्क और उनकी मुसीबत से निकलने की आदत काम आई। सही कहा। ये छोटी कहानियां जिन्हें हम अक्सर फिलर समझकर शायद उतना ध्यान नहीं देते, ये भी क्रू की डायनामिक्स और न्यू वर्ल्ड के खतरों को दिखाती हैं। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि ये एनिमे ओनली आर्क्स जो मांगा का हिस्सा नहीं है, ये कैसे वन पीस के जो कोर थीम्स हैं, जैसे दोस्ती, अनजान खतरों का सामना, अजीब शक्तियां, उनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या ये सिर्फ टाइम भरने के लिए है या ये न्यू वर्ल्ड की फील को और बढ़ाने में मदद करते हैं, भली वो मेन स्टोरी से डायरेक्ट ना जुड़े हों? बिल्कुल, ये सोचने लायक बात है कि इनका रोल क्या है बड़ी कहानी के फ्रेमवर्क में।